इस वक्त हम खूंटी के नए बस स्टैंड पहुंचे हैं और हमारे पीछे आप बैकग्राउंड में देख भी रहे होंगे कि बस स्टैंड यहाँ है। और इस बस स्टैंड को जिस उद्देश्य से बनाया गया नगर पंचायत के द्वारा, अब तक वो उद्देश्य पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि पहले तो देर से ये बस स्टैंड बना और जब देर से बना उसके बाद देर से नगर पंचायत द्वारा हैंडओवर भी लिया गया, क्योंकि कुछ तकनीकी समस्या आई थी तो वो दूर हुआ, जिसके बाद हैंडओवर लिया गया। और जब हैंडओवर लिया गया तो उसके बाद अपने मर्जी के हिसाब से फिर समय तय करके आनन फानन में अभी लगभग 10 दिन पहले इसका उद्घाटन किया गया बस स्टैंड का, कि अब से बस यहीं रुकेगी। खूंटी होकर जितने भी बस गुजरती है, चाहे वो चाईबासा रूट की हो, जमशेदपुर हो, सिमडेगा, गुमला हो, इसी बस स्टैंड में उसका स्टॉप होगा और यहीं से जो है सवारी को वो उतारेंगे और रिसीव करेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे। इस उद्देश्य को लेकर बस स्टैंड का निर्माण कराया गया ताकि रेवेन्यू भी आता रहे नगर पंचायत को। खैर, रेवेन्यू जहाँ से हो नगर पंचायत क्षेत्र से आ ही रहा है, लेकिन इस बस स्टैंड में जो लगभग 2.5 करोड़ रुपया खर्च किया गया बनाने में, वो पैसा जो है अब तक बेकार साबित हो रहा है, क्योंकि बस यहीं नहीं यहाँ रुक रही है। दूसरा, अभी बस स्टैंड को हैंडओवर लेने से, उद्घाटन करने से हमें लगता है 10 दिन भी नहीं हुआ है, फिर से टेंडर किया गया होगा और यहाँ पेंट पचौड़ा का काम चल रहा है, यानी पेंटिंग रेंटिंग का काम चल रहा है। तो इस तरह से जो है हमें लगा कि इस बस स्टैंड को आपको दिखाना चाहिए, आपको भी ये जानना चाहिए, आप खूंटी से हैं, खूंटी के नगर पंचायत क्षेत्र से हैं, कि आपके इस नगर पंचायत में क्या क्या हो रहा है। अभी देख रहे हैं लोग, यहाँ स्थानीय लोग मौजूद हैं हमारे साथ और ऐसे मुद्दे को लेकर मुखरता से बात रखते हैं। जो क्षेत्र में समस्या होते हैं वो समस्याओं को रखते हैं ताकि समस्या का समाधान हो पाए। तो हम सबसे पहले अमिताभ जी से जानते हैं, ये चूँकि जो है ये इसी जगह बगल में ही रहते हैं और दिन रात बस स्टैंड में होने वाले गतिविधि को देखते हैं। क्या कहेंगे इस बस स्टैंड को लेकर? आपको जोहार, नमस्कार। नमस्कार। मेरा कहना ये है कि ये बस स्टैंड बहुत दिन से बन के ऐसे खाली पड़ा हुआ था, तो लोगों को उम्मीद जगी हुई थी कि नहीं, ये बस स्टैंड ओपनिंग होना चाहिए, क्योंकि टाउन के अंदर में बहुत सारा जाम एक्सीडेंट होते रहता है। इसी कारण लोग का उम्मीद था कि नहीं, बस स्टैंड चालू होने से राहत मिलेगी लोगों को और बहुत सारा लोगों को रोज़गार भी मिल जाती, क्योंकि ये खंडहर बना हुआ था और शराब का अड्डा, मतलब सुबह शाम लोग यहाँ पे आके शराब, गांजा, भांग ये सब नशा करते हैं। ये होता है यहाँ होता है। उसका ये जो बता रहे हैं शराब का अड्डा बनना, गांजा भांग का, उसका एक एग्जांपल हम अभी भी दिखाएंगे आपको, देखिए वीडियो के माध्यम से। यहाँ अभी भी जो बियर होता है, एक तरह से अल्कोहल, उसका जो है कुछ कैन का डब्बा, कैन जो है पड़ा हुआ है, डब्बा पड़ा हुआ है यहाँ अभी भी। जी, तो ये होते रहता है। हम लोग तो बहुत सारे लोग को मना भी करते हैं कि बस स्टैंड में मत जाओ, ये बस स्टैंड सबके लिए है, गंदा कचरा मत करो इसको। और जब से बन रही थी तब से हम लोग इसका निगरानी रखते थे, बहुत सारा सामान लोग सबको भी देखते करते थे, क्योंकि ये बस सबके लिए है, हमारे लिए भर तो नहीं है। और खूंटी का आम जनता को बहुत सारा सुविधा मिल जाता है कि बस यहाँ लगने से, और उम्मीद करेंगे कि बस यहीं लगना चाहिए। हमारे प्रशासनिक व्यवस्था को ये सोचना चाहिए कि बस स्टैंड बना है इसी काम के लिए और बस यहाँ लगना चाहिए। अभी लगभग 10 दिन पहले शायद इसका उद्घाटन हुआ है। इसमें कौन कौन पहुँचे थे? चूँकि आप तो यहाँ नज़दीक में थे, आपने देखा होगा। और उसके बाद से क्या यहाँ बस रुकी है? उस दिन मतलब प्रशासन ने बहुत सारे बस को मतलब ऐसे छेक के अंदर घुसाए थे। कौन थे? कौन लगा? थाना वाले लोग। अच्छा, पुलिस टीम? हाँ, पुलिस टीम। लेकिन अभी उसके बाद में एक भी बस नहीं घुसी यहाँ पे, और सारे बस रोड में लगा के बस जहाँ तहाँ पैसेंजर उतार रहे हैं, चढ़ा रहे हैं लोग। तो क्या लग रहा है इसमें, किसको दोषी मानते हैं, किसका ये जिम्मेवारी है कि इसको सुचारू तरीके से चालू करो? ये तो प्रशासन को ही थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि बस स्टैंड ये सब निगरानी उन्हीं लोग का काम है कि भाई रोड में गाड़ी लग रहा है तो बहुत सारा जाम हो रही है, आने जाने में असुविधा हो रहा है। एक बार परिचय बता दीजिए। तो मेरा नाम अमिताभ साहू हुआ। तो ये अमिताभ साहू जी हैं, क्योंकि हमने पहले कहा था कि ये बगल में रहते हैं, सारी गतिविधियों को ये देखते रहते हैं और स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे समस्या का जो है समाधान कराने के लिए मुखरता से अपनी बातों को रखते हैं। तो आज हम इनके साथ अभी मौजूद हैं, बस स्टैंड में हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस बस स्टैंड में जो है बस रुकनी चाहिए, लेकिन अब तक बस रुकी है भी नहीं रुकी है। तो क्या कारण मानते हैं? अब कारण तो देखिए, हम लोग इसको प्रशासन को ही दोषी करेंगे।
क्या है कि यहाँ पर सारा चीज़ का विधि व्यवस्था तो किया हुआ है, लेकिन अभी तक बस रुक नहीं रही है। और बस अगर यहाँ रुकता तो शहर को कितना फायदा होता, किस तरह बहुत से? फायदा होता, क्या फायदा जम से दुरुस्त माने हम लोग को निजात मिल जाता, फिर एक्सीडेंट नहीं होता, टाइम से पैसेंजर आके यहाँ पर रुकते, पानी धूप ठंडा सबसे बचते। यहाँ पर सारा व्यवस्था किया हुआ है, बना हुआ है सेट उट। तो ये अगर चालू होता तो फिर कई तरह से फ़ायदा होता, जैसे आपने बता रहा। और यहाँ जैसे कि अभी शराब की बोतलें भी पड़ी हुई है, हाँ। तो क्या है, चालू अगर होता तो किस तरह से नज़ारा रहता है? चालू होता तो यहाँ पर चकाचक रहता, दुकान खिलता, यहाँ पर भीड़ भाड़ रहता, आदमी आता जाता, सबका मतलब विकास बढ़ता, रोजगार बढ़ता। तो मानते हैं कि इसमें प्रशासनिक जो है जिस पर जिम्मेवारी है नगर पंचायत की लापरवाही, मानते हैं? हाँ, मानते हैं, लापरवाही है। अच्छा, दूसरा ये है कि अब ये हाल ही में जो है इसका उद्घाटन हुआ, लेकिन उद्घाटन के बाद यहाँ डेंटिंग पेंटिंग का काम शुरू किया गया है। हाँ, किया हुआ कर रहा है। क्या मानते हैं इसको? अब तो हम लोग देखें, थोड़ा सा रंग पेंट उजड़ गया था, खंडर हो गया था, यहाँ पर थोड़ा सा लोग आके भीड़ भाड़ कर गांजा भांग दारू पीते रहते थे, सब तोड़ फोड़ दिए थे, उसका एवज में कुछ। क्या मानते हैं इसको? अभी 2.5 करोड़ रुपया खर्च किया गया था, इसके बाद उद्घाटन हुआ और फिर 2.5 करोड़ के बाद फिर डेंटिंग पेंटिंग हो रहा है, मतलब टेंडर हुआ है कुछ, तभी तो काम हो रहा है। आमजन का पैसा कहीं ना कहीं इस्तेमाल होना चाहिए। अगर जब पहले भी बनी थी डेंटिंग पेंटिंग हुआ था तो अभी तो ज़रूरत नहीं था, लेकिन कुछ तो ज़रूर है जो कि ये दोबारा डेंटिंग पेंटिंग हो रहा है। कहीं पर टूटा हुआ था, कहीं पर ठीक है, अभी डेंटिंग पेंटिंग हो रहा है, इसको चमकाना चाहिए, चमकाना लेकिन चाहिए। 2.5 करोड़ खर्चा किया, आप वो किस लिए किए थे तब? ढांचा तैयार करने के लिए, ये बताइए किसमें क्या? हाँ, वो तो मतलब उसी के लिए ही किया हुआ था, लेकिन उसमें भी लापरवाही था। पहले भी सही सलामत काम नहीं हुआ, इसी कारण से दोबारा इसको अथी पेंटिंग करना पड़ रहा है। 2.5 करोड़ खर्च होने के बाद, लगभग 2.5 करोड़, आगे पीछे है इसलिए हम एग्जैक्ट 2.5 करोड़ नहीं मानिए, लगभग 2.5 करोड़ खर्च होने के बाद जो है फिर से इसको डेंटिंग पेंटिंग कराई जा रही है। तो जब डेंटिंग पेंटिंग हो रहा है, जब कोई उस व्यक्ति काम कर रहा है, ज़रूर टेंडर प्रक्रिया हुआ है, किसी ठेकेदार को मिला है और फिर काम कराया जा रहा है। तो 2.5 करोड़ के बाद प्लस और मान लीजिए कुछ और लाख रुपये इसमें खर्च हो रहे हैं। तो खर्च यहाँ लगातार है, लेकिन इसका उपयोग अभी तक नहीं देखा जा रहा है। अच्छा, कोई चेतावनी बोर्ड लगा है सड़क किनारे कहीं? नहीं, कोई बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं। तो फिर और यहाँ जैसे कि अभी तक चूँकि हाईवे है, हाँ। तो हाईवे भी तो हाई स्पीड में गाड़ी पार होता है, यहाँ कई बार एक्सीडेंट भी होता है। तो उसके लिए कोई व्यवस्था है सड़क पे? आप लोग देखे होंगे। वैसा तो कुछ नहीं है। कोई जो बोर्ड है या स्पीड ब्रेकर है, ऐसा कुछ लगा है? नहीं है, कुछ नहीं है। तो बड़ी लापरवाही है। अगर चेतावनी बोर्ड नहीं रहे, स्पीड ब्रेकर नहीं रहे, तो फिर यहाँ से गुजरने वाले वाहनों को कैसे पता चलेगा कि बगल में बस स्टैंड। हाँ, दूसरा बात यह है कि इसमें एकमात्र सड़क इधर से निकलने के लिए, इधर आइए, आप भी यहाँ भी हैं, एक सड़क है, इधर आइए, यहाँ आइए, आप सड़क पे मत जाइए। तो क्या लग रहा है कि इसको 2 सड़क होना चाहिए, एक इधर या फिर एक ही में बस एडजस्ट हो जाएगा? नहीं, इसको तो 2 होना चाहिए, एक साइड का होना चाहिए, एक एंट्री का होना चाहिए। या तो एक ही है यहाँ तो एक ही हो जाएगा इसमें ना? नहीं, इसमें कहाँ से होगा, नहीं होगा। कहाँ से होगा? उधर का बस आएगा तो इधर ही से घुसेगा, उधर का बस आएगा तो फिर भी इधर से ही घुसेगा, निकलना भी इधर से ही है, घुसना भी इधर से ही है, तो दिक्कत मतलब मानते हैं 2.5 करोड़ खर्चा होने के बाद भी स्थिति सुधार नहीं हुआ है अभी तक से। चलिए, परिचय बताइए अपना। मेरा नाम है अशोक राम, मैं भी खूंटी से हूँ। आप भी बताइए। मेरा नाम है राजकुमार महतो, हम भी खूंटी से ही हैं, बगल से ही हैं। सब स्थानीय ही है, लेकिन परिचय देना जरूरी है कि जो भी हमारे खबरों को देख रहे हैं, हम लोगों के बातचीत को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको पता चलना चाहिए कि हम किनसे बात कर रहे हैं, कौन लोग यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। क्या तो यहाँ आप देखेंगे बस स्टैंड में एकमात्र इधर से बाएं तरफ से सड़क है, इसी में बस को एंट्री भी करना है, एग्जिट भी करना है, जबकि इधर ज़मीन खाली पड़ा हुआ है। उधर ये जंगल झाड़ी है, हम जहाँ बात कर रहे हैं इसके ठीक 10 कदम के बाद इधर पूरा जंगल झाड़ी है और छोटे से क्षेत्रों में इसे बनाया गया है, जो कि उपयोगी नहीं है। फिलहाल खूंटी शहर में जो पहले स्थिति था, आज भी वही स्थिति है। बस जहाँ तहाँ सड़क किनारे खड़ी की जा रही है, उससे जो है खूंटी में जाम यथावत बना हुआ है।
जाम मुक्त को लेकर ही बस स्टैंड का निर्माण कराया गया था। इससे पहले खूटी तमाड़ रोड में भी बस स्टैंड बना हुआ है। वहाँ के बारे में क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप ही बताइए, आप देखे होंगे, नज़दीक में मतलब लोकल हैं। वहाँ भी बस स्टैंड बनी हुई थी, लेकिन वहाँ भी यही बस दारू का अड्डा बन गया वहाँ पर। हाँ। और सेम उसी का 2 कॉपी ये हो गया है क्योंकि वहाँ दुकान भी खुल गई है शराब का। हाँ, वहाँ पर शायद सुने माता शराब का दुकान भी खुल गया है, तो लोगों को स्टैंड सुविधा भी है, बस स्टैंड भी है, वहीं खरीदो वहीं पियो। वहीं पियो। कल लगभग 98 लाख रुपए वहाँ खर्च हुए हैं उस बस स्टैंड को बनाने में। खूटी तमाड़ मुख्य सड़क पर कचहरी जो है खूटी का व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट के ठीक अपोजिट में है। वहाँ जो बस स्टैंड बना है, जैसा कि ये बता रहे हैं कि उसी परिसर में शराब की दुकान भी है, वहीं खरीदो वहीं पियो। मस्त सुविधा है नगर पंचायत का। हाँ, सुविधा तो दिया है। है ना। ठीक, अब इसको भी वही उसी ओर धकेला जा रहा है लगभग। बस उसी ओर है ये भी, नहीं तो अभी तक बस लगनी चाहिए। बहुत दिन से लोग का ये था, इंतज़ार था। ओपन होने के बाद भी मतलब रेगुलर होना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं हुआ। और अभी भी कहेंगे कि ये बस स्टैंड चालू हो। चलिए, हमें लगा कि इस बस स्टैंड पे आना चाहिए, अब दिखाना चाहिए कि किस तरह से यहाँ की स्थिति है। 2.5 करोड़ प्लस और कुछ लाख रुपए उसमें और ऐड कर लीजिए, वो खर्च होने के बाद भी बस स्टैंड का सुविधा लोगों को नहीं मिल पाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झाड़ न्यूज़।